आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और रात्रि के समय परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा और हमारे जीवन में जो भी दुख है और जो भी चिंताएं हैं उसे परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपको हर प्रकार की असफलता से, जो आप कोई भी काम किए वो सफल नहीं हुआ या सारा दिन आज आप परेशान थे उस कार्य के लिए, उस काम के लिए, लेकिन आपका काम सफल नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर आपको दोबारा उठाएगा, आपको चलाएगा, आपको दौड़ाएगा, आपको हर प्रकार की मुश्किल समय में, हर तरीके की परिस्थितियों से परमेश्वर आपको निकालेगा। प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी हर प्रकार की मनोस्थिति को परमेश्वर जानता है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं जानता हूँ जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति जब सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है, जब कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत चिंता होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। बाइबल इस पर कहती है कि परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं सफल हूँ या जितने मेरे बच्चे या मेरे बेटे और बेटियाँ हैं वो ना सफल हूँ? ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान जो परमेश्वर की राह पे चलता है वो सफल हो और उसके जीवन में ब्लेसिंग आए और आशीष आए। परमेश्वर वचन कहता है, जब किसी को अनेक प्रकार के जो पद में काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, यदि उसको उन्नति नहीं मिलती है तो उसके मन में बहुत सारे अक्सर ये सवाल आते हैं। कोई ऐसा अवसर हो सकता है कि आपसे चूक गया हो, जिसे वह आप अपने जीवन में उसे बहुत सुनहरा समझते थे, या किसी खराब निवेश के कारण आपकी वित्तीय, आपका पैसा नुकसान हो गया। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। बेसिक बात ये होगी कि हम नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करते हैं। जब उसमें हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा हमारा लॉस में चला जाता है, हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो जाता, हम बहुत चिंतित होते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे दोबारा उठाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तो डर मत, भरोसा रख। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने जीवन में याद रखना, बेशक परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हों, लेकिन परमेश्वर की सफलता की परिभाषा अक्सर हमारी परिभाषा से बिल्कुल अलग होती है। हकीकत परमेश्वर और कुछ कहना चाहता है, हम अपनी भाषा में उसे और कुछ परिवर्तित करते हैं, अपनी भाषा में उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे परमेश्वर वचन कहता है, वह चाहता है कि हम उसके वचन के प्रति हमेशा आज्ञाकारी रहें, वफादारी निभाते रहें, हमारे जीवन में सफलता होगी। जैसे यहोशू पुस्तक अध्याय यहाँ पे 1 और वचन नंबर 8 में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह के समान चरित्र से हमारे विकास में अनेक प्रकार की जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। क्योंकि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी हमारे शरीर में या हमारे बिजनेस में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, हमारे काम धंधे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जो शाम के वक्त आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, आप हताश से निराश हैं, लेकिन यहोशू पुस्तक में यीशु मसीह ने कहा था कि व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने होठों पर हमेशा रखना, याद रखना, चाहे दिन हो चाहे रात हो। परमेश्वर वचन कहता है, दिन रात इसी पर ध्यान करो, ताकि तुम इनमें से लिखी हर बात का पालन करने में समाधान रहो, यानी सावधान रहो, तब तुम हर तरीके से समृद्ध हो और सफल होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, नुकसान जब हमारा होता है तो हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, काम में नहीं लगता। या हो सकता है कि आज मेरे बहुत यंग यूथ जो बिजनेस करना चाहते हैं, अनेक प्रकार की नौकरियों में परेशान हैं, आज आप जब प्रार्थना सुनते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करता है, आपको आशीष देता है। और यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे जीवन की रक्षा करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब अगला वचन हम देखते हैं, प्रभु ने कहा, परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि व्यक्तिगत जो सफलता हमें उसकी प्रशंसा करने के बजाय खुद की प्रशंसा करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। शास्त्र यानी बाइबल कहती है, हमें निर्देश देता ही बाइबल, प्रभु की उपस्थिति में दीन बनो और वह तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। और हर तरीके से तुम्हें, यदि एक बार आप असफल हो चुके हैं, आप सफल नहीं हुए, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे दोबारा खड़ा करूंगा और दोबारा चलाऊंगा, दौड़ाऊंगा, हर तरीके के काम में, हर तरीके के धंधे में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर एक प्रकार के कामों में प्रभु आपको दोबारा खड़े करेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है,
आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम डर रहे होते हैं, भयभीत का चिंतित हो, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के हम परेशान हैं। आज भी परेशान हैं। अभी जब रात के समय आप प्रार्थना सुन रहे हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा चिंतित करते हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बहुत सारी चिंताओं को आप अपने मन में लेकर के बैठे हैं। लेकिन आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन नंबर 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें उठाएगा और ऊंचा करेगा। और हर तरीके से, हर प्रकार के जो आज आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल टूट चुका है, तो आपको डरना नहीं है, प्रभु आपको मजबूत करेगा। विश्वास रखिए, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़ी बड़ी आशीष आएगी। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को, वो वचन के मुताबिक रहें। परमेश्वर चाहता है, और जिस तरीके क्लोसक पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 10 में लिखा है, ताकि प्रभु तुम पर जिस तरीके से प्रभु के योग्य जीवन जियो और उसे हर तरह से अपने जीवन में उतारो, और इस तरीके से हर अच्छे काम के लिए फल लाओ और परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर बढ़ाओ। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें और आसपास के लोगों के साथ साझा करें, ताकि प्रभु की महिमा है और लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे और आपके जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसके वचन के मुताबिक हम प्रार्थना करें, चलें, विनती करें, उसके वचन के मुताबिक हमेशा प्रार्थना करें, विनती करें। आप उसके वचन को हमेशा अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में उतारते रहें, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो प्रभु हमारे जीवन में हर तरीके की परिभाषा को जो आज हम समझते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तो और कुछ जानता हूँ कि सफलता क्या होती है, लेकिन इंसानों के लिए, हम सभी लोगों के लिए क्या है, पैसा तो मायने हैं, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। जब हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन अच्छा रहेगा तो हम डरेंगे नहीं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। प्रभु हमारी आज इस प्रार्थना को सुनने वाला यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से एक गिलास पानी आप अपने पास रखिए। प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु करते हैं आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता वरन छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।